आज का जो हमारा वचन है वो फिलेमन की पुस्तक से मैंने लिया है, और यहाँ पे आप पिक्चरें देख रहे हैं जो मैंने डाली हैं फिलेमन की पुस्तक से। यहाँ पे जैसे कि विश्वास जी ने पढ़ा, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें मौका दिया कि हम इस वचन को तेरे अजीज लोगों में बांट सकते हैं। जो लोग इसको सुने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, और जिनके साथ ये बांटा जाए उनको भी पवित्र आत्मा से भर दे, और मुझे भी पवित्र आत्मा से भर दे जब मैं इस वचन को सुनाती हूँ, ताकि इस वचन के द्वारा बहुत सी रूहें आसमानी बादशाह के लिए बचाई जा सके। एक एक शब्द जो खुदा मैं बोलूं उसमें ये लोग तुझे ढूंढने वाले बने, मुझे ना दिखे। यही मेरी प्रार्थना है, सुन बोलकर आमीन। तो जैसे कि मैंने बताया फिलेमन की पुस्तक, ये पुस्तक पौलुस ने लिखी है, ठीक है। और पौलुस ने उस समय लिखी है जब पौलुस रोम में कैदी बना हुआ जेल में था। उसे कमरे में रखा गया था कैदी के तौर पे, और वो वहां पे बैठ के उसने कई पत्रिका लिखी हैं। उनमें से एक पत्री जो है फिलेमन की पत्री है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी सी हमें इससे सबक मिलेगा आज। हम ये देख रहे हैं कि फिलेमन जो है वो एक बहुत अमीर आदमी था, और एक तरह से कहना चाहिए उसने जो है गुलाम रखे हुए थे, और उन दिनों में गुलाम को रखना वही आदमी रख सकता था जिसके पास काफी धन दौलत हो। और फिलेमन के पास भी धन दौलत काफी थी, इसलिए जो है उसका जो गुलाम है वो है ओनेसिमस। ओके, आप अगर यहाँ पे देखें तो इसमें जो है ओनेसिमस का नाम दिया गया है, और ओनेसिमस का मतलब है, ओनेसिमस आप देखेंगे 10वीं आयत में आपको ये शब्द सुनाई देगा, ओनेसिमस फिलेमन का गुलाम। यहाँ पे अगर हम देखें तो दास लोगों को या गुलाम लोगों को जो है ठीक से उन्हें वह बर्ताव नहीं किया जाता था। अगर दास कोई गलती कर लेता था तो मालिक का पूरा हक था कि उसको मारे, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकता है, यहाँ तक कि वो उसको क्रूज पे भी लटका के और उसको खत्म कर सकता है। कोई भी जो है रोमी हुकूमत की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक मालिक जब अपने गुलाम को सजा देता है, यहाँ पे हम देखते हैं ओनेसिमस का मतलब है लाभकारी, मतलब दूसरे को फायदा होना, ये इसके नाम का मतलब है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक मालिक ने अपने गुलाम को, उसने छोटी सी गलती करी, ट्रे में जो है वो कुछ सामान ले जा रहा था, वो सामान नीचे गिर जाता है, और वो जब गिर जाता है तो वो ट्रे और वो जो सामान था कांच का वो सब टूट जाता है, बहुत महंगा सामान था। और उस मालिक ने उस गुलाम को जो मछलियों का जो पौंड होता है उसमें उसको डाल दिया और उसको उसके बाद मार दिया। कोई कुछ नहीं कह सकता था कि गुलामों को लोग कैसे उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये जो ओनेसिमस है, हम कभी कभी सोचते हैं कोई हमारे साथ कोई बुरा करता है, क्या आपके साथ किसी ने बुरा किया है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और मैं सोचती हूँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं किया। मैं सही कह रही हूँ? हरि कृष्ण जी? जी 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 मैम। हाँ, विश्वास, आपके साथ किसी ने बुरा किया है? अच्छा, शायद ये सुन नहीं रहे हैं। मैं देख रही हूँ सिमरन, आपके साथ किसी ने बुरा किया? जी मैम। आपके साथ किसी ने बुरा किया है? हाँ जी मैडम, करा लोग करते हैं। हाँ, यही मैं जानती हूँ आप गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आज का वचन। मेरे साथ भी मैम, उन्होंने बहुत गलत व्यवहार थैंक यू किया। थैंक यू थैंक
हाँ जी हरिकृष्ण जी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया था, शायद लोग किसी के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा ठीक है, बस इतना मुझे आंसर चाहिए। किसी ने बुरा किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो कह दे कि मेरे साथ बुरा ना हुआ हो। हर एक इंसान ये कहेगा किसी ना किसी समय पे मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। और जब ऐसा होता है तो हमारे कुछ चोट पहुंचती है, हमारा मन अंदर से घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस जो है, जो कि जेल से जिसके साथ तो बुरा ही होता जा रहा है, उसको कोड़े भी लगाए 5 बार, उसको पत्थरवाह भी किया, लेकिन उसको फिर जेल में भी डाला और उसके पैर जो है काट में लगा रखे थे और वो वहां से उठ नहीं पाता था। और ये जो ओनेसिमस है, ये जो है, इसने अपने मालिक यानी फिलेमन के घर में से कुछ चोरी किया था। और वो चोरी जो इसने सामान किया था, वो चोरी करके ये इतना डर गया कि वहां से रोम भाग जाता है। आपको मैं ये बता दूं, एक गुलाम की कीमत एक मालिक जब खरीदता था तो 500 दिनारी होता था। एक गुलाम की कीमत थी 500 दिनारी। तो यहाँ पे जो है, ये इसने कुछ चोरी किया फिलेमन के घर से और वहां से भाग जाता है। और फिर ये किसी ना किसी तरीके से पौलुस के पास पहुंच जाता है रोम में। हम जब इसको देखते हैं कि पौलुस के पास ये पहुंच रहा है, अपने मालिक से ये डर के भागा। उसका मालिक बहुत अमीर था फिलेमन, और वो जो है कई दूसरे गुलामों को भी रख सकता था। गुलाम का मतलब है एक आदमी को नौकर के तौर पे दूसरा आदमी रखता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बना के रखता है। बड़ी अजीब सी बात है। और खरीद के लाता है, बड़े फक्र से कहते हैं मेरा गुलाम है, मैं चाहे इससे सुबह 4 बजे से काम करवाऊं या रात के 12 बजे तक 2 बजे तक काम कराऊं, 1 घंटे सोने के बाद मैं इसे फिर उठा दूं। यही गुलामों के साथ बर्ताव होता था। और ये जो है, आप देख रहे हैं, मैंने ऐसी सैंपल के तौर पे नौकरों को कैसे रखा है। उनको कपड़े नहीं मिलते थे, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा बदन ढकने के लिए कुछ मिल जाता था, गले में एक पट्टा सा डाल देते थे, और कभी कभी सजा देते थे तो जंजीरों से बांध देते थे उन्हें। बड़ा बुरा बर्ताव होता, खाना भी उन्हें ठीक से नहीं मिलता था। इस तरह का बर्ताव जो था ये लोग कर रहे हैं। अब हम सब चीज इसको सब जानते हैं कि हर एक के साथ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना कहे कि मेरे साथ बुरा नहीं हुआ। हर एक वो इंसान जिसके साथ बुरा हुआ है वो हमेशा दुखी हो जाता है, चोटिल हो जाता है, स्पेशली उस इंसान से जो कि उसके बहुत करीब है, जिससे उसे दुख मिला हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन था क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? आपने कहा हाँ। ठीक है, अगर मैं सबसे पूछूं, सबके मन में बहुत ही बुरे विचार होंगे, शायद माफ भी ना करने की हमारी वो हो। डू यू हैव द कैपेसिटी टू फॉरगिव? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप में वो ताकत है कि आप उसको माफ कर सके? ये किसी को माफ करना इतना आसान नहीं है। ये कह रहा है ओनेसिमस जो है पहले यूजलेस था पौलुस, और अब कह रहा वो यूजफुल है, मेरे लिए बहुत लाभकारी है। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा मेरे लिए बहुत लाभकारी है, Paul told Onesimus about Jesus and his power to forgive our sins and mistakes. पौलुस के पास जब ओनेसिमस आता है, उसको कहता है परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि वो तेरे पापों को क्षमा करेगा, जितनी तूने गलतियां की है परमेश्वर क्षमा करेगा। और ओनेसिमस ने उसके पर विश्वास किया और परमेश्वर से उसने माफी मांगी, और उसके पापों की जो है उसको माफी भी मिल गई। फिर उसने पौलुस को जो जेल में था उसकी सहायता करनी शुरू करी, और उसका जो है एक तरीके से बड़े खुश होकर उसकी सेवा करता था। जो पौलुस उसे बोलता था वो वहां बैठा लिखता रहता था, ये उसके पास बैठ जाता था जब पौलुस लिख रहा है। और पौलुस ने इसको ट्रेन किया है एक सेवक के तौर पे मसीह के लिए।
हम ये सोचते हैं कि ये तो नौकर है, इसको क्या सिखाना चाहिए, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है। जब हमारे दिमाग में ये बैठ जाता तो हम अपने नौकर को नकार देते, हम उसके साथ कुछ नहीं करना, अच्छा करना मांगते हैं। पौलुस ने उसे नौकर नहीं समझा, पौलुस ने उसे एक सेवक के तौर पे उसको सेविकाई और परमेश्वर से प्यार करना सिखाया, और इसमें बदलाहट आ गई। हम यहाँ पे देखेंगे मत्ती 18:20 से 25 में अगर देखें, वो नौकर एक अनफॉरगिविंग, मत्ती 18 से 20 में जाएंगे, और मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा ही पढ़ूंगी। और यहाँ पे एक नौकर के बारे में बताया गया है। मालिक का जो है उसने काफी कर्जा ले रखा था, और मालिक ने उसका कर्जा माफ कर दिया। लेकिन जब उसके दोस्त ने वो कर्जा, उसके पास थोड़ा सा कर्जा था, उसने अपने दोस्त को गला पकड़ लिया और कहा मुझे आज ही पैसा दे। 18 की 20 से 25 में इस तरह से लिखा हुआ है। तब ओके 23 आयत से मैं पढ़ूंगी। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। हमारा मसीह हमारा लेखा जोखा लेगा। जिसने हमारे साथ बुरा किया है उससे वो न्याय करेगा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े मतलब लगा लो 10,000 रुपए। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा यह और इसकी पत्नी बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेच दिया जाए। मालिक की पूरी इच्छा थी, अगर दास उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसकी पूरी संपत्ति को वो बेच के उससे भरपाई करता था। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी, धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खा के उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हम देख रहे हैं ये स्वामी, ये परमेश्वर है। ये स्वामी जब हम उसके पास अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू देखें इसी स्टोरी का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु जब वह दास निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। कहाँ 10,000 तोड़े, कहाँ 100 दिनार। और यहाँ पे इसका रवैया देखते हैं, बर्ताव क्या है उससे। उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तुझ पे कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास उसके गिर कर विनती करने लगा धीरज धर, मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन वो नहीं माना। हम यहाँ देख रहे हैं दो कर्जदार है। एक जिसका ज्यादा कर्जा है वो माफ कर दिया गया, एक जिसका कम कर्जा है उसने उसको माफ नहीं किया। उसका कर्ज माफ हो गया लेकिन उसने अपने संगी का कर्जा माफ नहीं किया। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो आदमी जिसको कि उसके मालिक स्वामी ने क्षमा कर दिया, वही मालिक, वही नौकर, वो दास जब उसका संगी 100 दिनार के लिए माफी मांग रहा और कह रहा मैं पे कर दूंगा, उसने उसको माफ नहीं किया। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या वो अंदर हमारे अंदर वो विचार है या वो सोच है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको माफ कर दूं। बहुत मुश्किल है किसी को माफ करना, बल्कि हमारे अंदर और भी बुरे विचार आते कि कैसे हम होए और इससे बदला लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट अदर्स? ओके, क्या आप में वो काबिलियत है कि आप दूसरों को स्वीकार करें? दूसरे का मतलब है ये ओनेसिमस दास। पौलुस यहाँ पे उसको बता रहा है कि तू इसको एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे मैं इसका 16वीं 15वीं और 16वीं आयत में पढ़ रही हूँ फिलोमन की। क्योंकि क्या जाने वे तुझसे किस दिन तक इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। अगर ओनेसिमस तेरे से दूर हुआ है तो शायद इसीलिए दूर हुआ है कि वापस आके तेरी सेविकाई में लगे।
परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय है। पौलुस फिलेमन को कह रहा है कि इसको दास के तौर पे स्वीकार मत कर। पौलुस एक चिट्ठी लिख रहा है कि इसको गुलाम नहीं बनाना, इसको एक सेवक बनाना। इसने मसीह को ग्रहण किया है, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मेरे लिए बहुत लाभकारी है और तेरे लिए भी लाभकारी होगा, इसलिए तुझे इसे माफ कर देना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लूका 15:11 से 32 में अगर देखें तो हमें स्टोरी पता है प्रोडिगल सन की। जो बेटा अपना सारा कुछ लेके वहां से चला जाता, अपने पिता से कहता है मेरी संपत्ति मुझे दे और मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाके आनंद मनाऊंगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रोडिगल जो था, जिसको कि हम बोलते हैं कि भागा हुआ लड़का, इसकी 15वीं आयत में जाएंगे और 25 से 32 देखेंगे हम। और यहाँ पे इस तरह के लिखा है, परंतु उसका जेठा ओके थोड़ा ऊपर से जाएंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता भूल गया कि ये वो बेटा है जिसने आधी संपत्ति मेरे से ले ली थी और ये चला गया। पिता ये भी भूल जाता है कि ये गंदा है, इसके पैरों में धूल जमी हुई है, इसके बाल लंबे हो रहे हैं, नाखून बड़े हैं, इसमें से बदबू आ रही कि कई दिनों से नहाया नहीं। पिता वो भी भूल जाता है। पिता उसकी हालत देखता है। हम इस लड़के को देखते हैं, प्रोडिगल जो सन है, हम इसे देख रहे हैं उड़ाऊ पुत्र को, कि इसने अपना सब कुछ उड़ा दिया और इसे विश्वास था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो वो मुझे माफ कर देगा। ये जो यहाँ पे पिता है, ये परमेश्वर को जाहिर करता है अजीजों। वो पिता हमारा जो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। उसने जो है हमें माफी करने का हक उसका है। वो चाहता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना कि इसने मेरे साथ क्या बुरा किया, हमें ये सोचना है कि मैं इसको माफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल है किसी को इस तरीके से वापस लेना, लेकिन क्योंकि हम मसीह में एक हैं, मसीह में मसीह के अनुग्रह हमारे ऊपर है, मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है, इसलिए ये हमारा हक बनता है कि हम कोई भी शख्स जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनको माफ करके और अपने संग जैसे, अपनी संगी जैसे या दोस्त जैसे हम उसको ग्रहण करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडिगल उड़ा पुत्र जो था, उसके बाप ने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया, अजीज, और जो दूसरा पुत्र था उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम ये देख रहे हैं कि ये उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया, लेकिन जो घर में था वो बाहर चला जाता है। उसने जो परमेश्वर का जो रास्ता था, परमेश्वर के स्वर्ग का जो राज्य था, उसने खो दिया क्योंकि उसने अपने भाई को क्षमा नहीं किया। ये बहुत हमारे लिए अहम है कि हम अपने मन से दूसरे इंसान को माफ करें। अगर हमने किसी को माफ कर दिया तभी हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम हो सकता है। हम फिर उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई जैसे नहीं होंगे और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई जैसे रहें। मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप मसीह के जैसे दूसरों को प्यार कर सकते हो? मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप मसीह के जैसे दूसरे को प्यार कर सकते हो? यहाँ पे पहला यूहन्ना 2:10 में जाएंगे और यहाँ पे भी बड़ा अच्छा जो है लिखा हुआ है 2:10 में,
ये कह रहा है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, ओके, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ये मैं नहीं कह रही है, बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर हम अपने भाई से प्यार करते हैं तो हम रोशनी में हैं। हमारे भाई कौन है? अब आप सोचोगे भाई कौन है? कोई भी इंसान जिसको हमारी जरूरत है वो हमारा भाई बन जाता है। कोई भी इंसान जिसको शारीरिक तौर पे खाना कपड़ा या रहने का, अगर हमने एक दिन भी इसको रख लिया या एक दिन खाना भी दे दिया, एक मील भी दे दिया, तो हम रोशनी में हैं। ये कह रहा है कि वो ठोकर नहीं खा सकता क्योंकि हम मसीह में हैं। हमारा रिश्ता जो है मसीह के साथ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार करना जो है वो मसीह को प्यार करना है। अगर हम 3:11 भी पढ़ेंगे इसी का, पहला यूहन्ना 3:11 में यहाँ पे इस तरीके, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हमें भूलना होगा किसने मेरे साथ बुरा किया, हमें भूलना होगा और हमें उसको ग्रहण करना है क्योंकि वो परमेश्वर का पात्र है। परमेश्वर के पात्र को अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और उसे अपने भाई के जैसे ना। यहाँ पे जो है पौलुस उसको कह रहा है, मैं फिर फिलेमन की पुस्तक में जाऊंगी। पौलुस जो है यहाँ पे बता रहा है, छोटा सा बुक है ये, 17वीं आयत में मैं जाऊंगी। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इसी प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। पौलुस कह रहा तू उसको अगर समझता है कि वो सहभागी है, तेरा दोस्त है, तो जैसे तू मुझे चाहता, क्योंकि फिलेमन को पौलुस ने जो है कन्वर्ट किया था, फिलेमन को सारी टीचिंग्स पौलुस ने दी थी और इसलिए वो चाहता कि पौलुस जैसे पौलुस को प्यार करता है पौलुस फिलेमन, उसी तरीके से उनेसिमस को भी प्यार करे। फिर आगे कह रहा है यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो तेरे नाम पर लिख ले। आप, मैं चाहती हूँ कि आप ये लोग ये पूरा चैप्टर बाद में आराम से पढ़िए। अगर उसने तेरी कुछ हानि की है, हम सब जानते हैं उसने चोरी की है, अब पौलुस कह रहा है अगर उसने तेरी हानि की है तो तुझे क्या करना चाहिए, वो मेरे नाम पे डाल दे, मैं जब आऊंगा तो मैं सारा का सारा वो पेमेंट कर दूंगा। गलती ओनेसिमस ने की, पेमेंट जो है वो पौलुस दे रहा है और फिलेमन को कह रहा है इसको दास नहीं, एक सेवक के तौर पे, अपने भाई के तौर पे इसको एक्सेप्ट कर। कुछ हानि है मैं भरपूर करूंगा, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। क्या हम किसी का कर्जा पूरा भरते? हम कहते क्यों हम भरे, अगले को भर दे दो, इसने कर्जा लिया ये भरे। लेकिन पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं आप भर दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लिखा हुआ वचन जो है मेरा बहुत अहम है, इसलिए ये पौलुस को जो है ओनेसिमस को वो चिट्ठी दे रहा है, ये चिट्ठी के साथ तू फिलेमन के पास जा और इसके कहने को कुछ आवश्यकता नहीं, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। जो भी कर्ज तू समझता है कि मेरा कर्ज तुझ पर है वो तू ही है। ये कह रहा हे भाई ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। क्या आनंद मिले? कि तू फिर ओनेसिमस को वापस ले ले तो तुझे आनंद मिलेगा और मुझे भी आनंद मिलेगा। जब तू अपने संगी भाई के तौर, अपने दोस्त के तौर, अपने भाई के बंधु के तौर पे उसको एक्सेप्ट करेगा तो मुझे आनंद मिलेगा और तुझे भी आनंद मिलेगा। तो मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हरा भरा करने का मतलब है खुश करना। अगर फिलेमन ओनेसिमस को ग्रहण कर रहा है तो वो पौलुस को ही नहीं बल्कि परमेश्वर को भी खुश कर रहा है। मत्ती 22:39 में जाएंगे, एक और टेक्स्ट में पढ़ूंगी और यहाँ पे 22:39 में इस तरीके से लिखा हुआ है, और उसी के समान यह दूसरी भी है, मैं पहले से पढ़ती हूँ।
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है, और उसी के समान ये दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जो 10 आज्ञाएं हैं अजीजों, वो 10 आज्ञा, पहला 4 आज्ञाएं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, और 5वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक हमारा रिश्ता हमारे मनुष्य के साथ, हमारे भाई बंधु के साथ। इसलिए ये 10 आज्ञाएं जो हमें दी हैं, पहले 4 जो हमें बताता कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा है, आखिरी 6 जो हमें बताते हैं कि हमारा रिश्ता हमारे भाई बंधु से कैसा है। तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि किस तरीके से हमें प्यार करना है। लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। हम पड़ोसी को कभी कभी अपने समान नहीं समझते। हम सोचते हैं ये तो मेरे से बहुत ही नीच जाति का है, ये मेरे बराबर बैठने लायक नहीं है, मैं इसको लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। जब ऐसा होता है तो फिर परमेश्वर जो है वो कहता कि तुम मेरे नहीं बन सकते, तुम मेरे दास नहीं, मेरे सेवक नहीं हो। इसलिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। जैसे हम देख रहे हैं कि किसी ने भी हमें चोट पहुंचाई हो, आपको अपने अंदर बदले की भावना नहीं लेनी है। अगर आपने बदले की भावना ले ली तो आप परमेश्वर के दास नहीं कहलाए जा सकते। आप में माफी की जो भावना है वो नहीं आएगी। अगर हम एक दूसरे के ऊपर अपना जो रवैया है या हमारा जो बदले की भावना है उसको अपने अंदर रखेंगे तो हम मसीह को प्यार नहीं कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोग मसीह को प्यार करें। मसीह हमारा नजात देंदा है, मसीह हमारा मुक्तिदाता है, मसीह ने हमें मोल अपने खून से खरीदा है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।